Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. गुन्नू जी ने लगाया अहिल्या देवी पर इतना बड़ा इल्जाम, कैसे सह गए खंडेराव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अब लग रहा है दोस्तों कि मल्हार सरकार ने बिल्कुल सही किया खंडेराव की शादी अहिल्या देवी से करवा के, क्योंकि जिस तरह खंडेराव फैसले लेते हैं, जिस तरह खंडेराव फटाफट से एक राय पे पहुंच जाते हैं बिना दूसरी पार्टी की बात सुने, वहां पे सच में ये डाउट होता है कि ये राजा बनने के काबिल है भी या नहीं। क्योंकि आज बहुत गुस्सा आ रहा है खंडेराव पे, खून जल रहा है। दूसरे एंगल से कहूं तो ऐसा आपका भी जरूर जला होगा। चलिए बात करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। पहले जब सीन चल रहा था जहां पे खंडेराव अहिल्या के बारे में बात कर रहे थे कि मेरी पत्नी से बात नहीं हुई है, मन मुटाव जरूर है, मगर हमने आमने सामने बैठ के बात नहीं की है, वहां पे अपनी गलती भी मान रहे थे कि मेरा ही गुस्सा सातवें आसमान पे रहता है, उसने तो बहुत कोशिश की। जब ये बातें बोलते हैं तो पता चलता है कि खंडेराव अहिल्या देवी को बहुत अच्छे से समझते हैं, अपनी पत्नी को समझते हैं। मगर दूसरे ही पल जब गुन्नू जी उनको बताते हैं और यहां तक इल्जाम लगा देते हैं कि कैसी है अहिल्या की जो छवि गुन्नू जी ने बनाई खंडेराव के सामने, क्या वो एक दो डायलॉग में वो छवि खंडेराव के दिमाग में बैठ गई? मैं तो सच में हैरान हुई, क्योंकि इतने साल अहिल्या देवी के साथ जीवन बिताने के बाद उनको अब ये समझ में आया जो गुन्नू जी ने कहा कि अहिल्या कितनी निर्दयी है। उसने कैसे एक निर्दोष आदमी को मार दिया। वो अहिल्या जो एक चींटी तक नहीं मारती, वो अहिल्या जो प्रजा के लिए हमेशा अपने आप को दांव पे लगाती है। और ये सब बातें खंडेराव ने ना सिर्फ सुनी है, देखी है, बल्कि उन्होंने साथ भी दिया है अहिल्या का। वो कैसे एकदम से एक पर्सन की बात सुन के बात को मान सकते हैं? गवाह भी गुन्नू जी लेके आ जाते हैं और गवाह भी पूरी रो धो के कहती है सब बातें और खंडेराव वो भी मान जाते हैं। तो ये जो पूरा सीन हुआ उसमें साफ साफ दिख रहा था कि खंडेराव बिल्कुल अपना दिमाग भूल चुके हैं। उन्होंने जितना भी समय अहिल्या देवी के साथ बिताया है वो व्यर्थ है। उसकी कंपनी में अच्छा बनने की जगह, जिसको सोच के मल्हार सरकार ने इन दोनों की शादी की थी, अच्छा बनने की जगह बल्कि अहिल्या के ही खिलाफ सुनते भी हैं और वो इमेज लेके भी बैठ जाते हैं कि यस अहिल्या देवी ने ऐसा ही किया होगा। खंडेराव अगर अपने दिमाग को शांत रखते, एक राजा की तरह सोचते, जैसे उनके पिताश्री सोचते हैं, मल्हार सरकार सोचते हैं, तो वो अहिल्या की बात जरूर सुनते। यहाँ पे एक अनजान लेडी सामने खड़ी है जिसको खंडेराव जानते भी नहीं है। उसने जो कहा खंडेराव ने मान लिया। उसने दुहाई दी कि मल्हार सरकार के राज्य में ऐसा होता है वैसा होता है, खंडेराव ने मान लिया। गुन्नू जी ने जो कहा वो मान लिया। मगर जिसको वो इतने सालों से जानते हैं, एक बार भी उसने ऐसा नहीं किया जो प्रजा के हित के लिए ना हो, उसकी बात कैसे बिना सुने इतना बड़ा फैसला ले गए? या गुन्नू जी की बातों पे, उनके इल्जामों पे उन्होंने सही मान लिया कि गुन्नू जी सही कह रहे हैं। तो ये खंडेराव की जो मैंने देखी है झलक, आप लोगों ने भी देखी है, ये सच में निंदनीय है। यहाँ पर मैं गुन्नू जी का कसूर नहीं करूंगी, क्योंकि गुन्नू जी तो ऐसे ही हैं, इसीलिए वो बार बार खंडेराव की इस वीकनेस का फायदा उठाते हैं। वो तो अपना काम करेंगे, जो बुरा है वो बुराई करेगा ही करेगा। अब खंडेराव इस बुराई को कितनी देर तक अपने लिए समझते हैं? क्या एक बार भी वो नहीं सोचते कि अहिल्या कैसी है? क्या एक बार भी उनको याद नहीं आता जब गुन्नू जी के सामने होते हैं कि अहिल्या के साथ मेरा टाइम कैसा निकला है? क्या वो एक बार नहीं सोचते कि कितनी बार अहिल्या ने उनको बचाया है? और ये जब चीजें नहीं सोचते हैं तो इसका मतलब गुन्नू जी गलत नहीं है। गुन्नू जी तो अपना काम कर ही रहे हैं, क्योंकि उनका काम यही है। मगर यहाँ पे खंडेराव गलत है, क्योंकि जो भी इमेज गुन्नू जी खंडेराव के दिमाग में बिठा रहे हैं वो बिठाते जा रहे हैं। अपनी पुरानी इमेजेस को सोच ही नहीं रहे हैं, उस समय को सोच ही नहीं रहे हैं, और गुन्नू जी को जानते बूझते कि ये इंसान क्या क्या कर चुका है, फिर भी उसकी बातें सुनते जा रहे हैं। और इतना बड़ा इल्जाम जब लगता है आपकी अपनी पत्नी पे, तो आप एक बार तो सोचोगे। डायलॉग बोला उन्होंने कि नहीं ऐसा नहीं कर सकती है अहिल्या देवी, या मेरी पत्नी ऐसा नहीं कर सकती, वो कैसे इतनी बड़ी जो चीज कर सकती है। तो ये जो डायलॉग बोला, उस डायलॉग के बाद गुन्नू जी ने जो भी बोला वो सारा रिसीव कर लिया। तो दोस्तों ये जो किया है खंडेराव ने, ये मैं फिर से कहूंगी ये एक्सेप्टेबल नहीं होता है। क्योंकि कोई भी इतना कैसे कच्चा हो सकता है
कि सोचे ही ना। और सबसे बड़ी बात, जो सामने व्यक्ति खड़ा है उसने एक बार आपके सामने आके ये कह दिया कि मेरे ऊपर लोग विश्वास नहीं करते, तलवार ले लो और उससे प्रॉमिस ले ले कि तुम मेरे पे विश्वास करोगे। उस व्यक्ति ने कह दी, उसकी बात एक झट से मान ली, यहाँ आप मुझे इस पे ही विश्वास करना है। और जो इतने सालों से 9 साल की उम्र से आपके घर में पल रही है, आपकी हर सुख दुख का ध्यान रख रही है, बाबा साहब की बात को बिल्कुल भी उसके खिलाफ नहीं जाती है, तो उसकी बात का कुछ नहीं है। आपकी पत्नी जिसने 7 साल आपका इंतजार किया, उसका कुछ नहीं। मैं बड़ी डिसअपॉइंट हुई हूँ इस सीन से दोस्तों, क्योंकि सच में दुख हुआ है। आपका भी जो भी इसके प्रति जो प्रतिक्रिया होगी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।